हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग इंग्लिश से एक पोअम पढ़ेंगे, ठीक है, राइम टाइम में। द वैगाबॉन्ड बहुत ही बेहतरीन पोएम है, ठीक है। इसका फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा। अभी इस पोएम का फुल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। देखिए ये पोएम क्या है यहाँ पे, ये ठीक है। ये जैस्मिन बुक क्लास 8 से लिया गया है पोएम, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इसके टाइटल पे, ठीक है। मैं दो चीज़ें बहुत अच्छी तरह बता दूँ आपको। टाइटल है इसका द वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है जैसे आवारा, घुमक्कड़। रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन है जो एक स्कॉटलैंड के पोइट हैं, ठीक है। आइए अब पोएम शुरू करते हैं। गिव टू मी द लाइफ आई लव, मुझे वही ज़िंदगी दीजिए जो मुझे पसंद है। लेट द लेब गो बाई मी, यहाँ पे लेब का अर्थ समझिए, ये नदी कह सकते हैं, नहाना धोना, लेकिन यहाँ पे आप आराम भी कह सकते हो। तो लेट द लेब गो बाई मी, नदी को मेरे पास से गुजरने दो। गिव द जोली हेवन एबव एंड द बाई वे नाई मी, यहाँ पे जोली का अर्थ होता है खुशनुमा, ठीक है। तो जोली हैप्पी, यानी कि मुझे एक हैप्पी हेवन दो। हेवन मतलब स्वर्ग, मेरे ऊपर जो आसमान हो वो खुशनुमा हो। एंड द बाई वे नाई मी, और मेरे पास समीप एक रास्ता हो, ठीक है। राह होना चाहिए, ऊपर में आसमान हो जो कि खुशनुमा हो, खुश हो, और नीचे रास्ता हो मेरे समीप। बेड इन द बुश विद स्टार्स टू सी, और जो मेरा बेड हो जिस पे मैं सोऊं, पलंग हो, वो क्या हो, बुश में हो। बुश मतलब झाड़ियों में हो, जिससे कि मैं पूरे आकाश को देखूं, यानी कोई रूम नहीं हो। ब्रेड आई डिप इन द रिवर, और जो मेरा ब्रेड हो, खाना हो, सब रिवर में मैं डुबो कर खाऊं। रिवर मतलब यहाँ जो भी वहाँ पे जो झरने, पानी चारों तरफ यहाँ पे दिखाया गया है। क्या चीज़ है ये, आपका इमेजरी का शो किया गया है। देयर्स द लाइफ फॉर अ मैन लाइक मी, और यही वो ज़िंदगी होगी जो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए होगी। देयर्स द लाइफ फॉर एवर, और यही ज़िंदगी हमेशा के लिए होगी। आइए स्टैंजा 2 देखते हैं। लेट द ब्लो फॉल सून और लेट। ब्लो हेयर मीन्स झटका, झोंका, तूफान, ठीक है। तो या प्रॉब्लम्स कहो आप, तो जो प्रॉब्लम्स अभी आए या देर से आए, वो तो प्रॉब्लम्स आएगी, उसे आने दो। लेट व्हाट विल बी ओवर मी, जो कुछ भी होगा मेरे ऊपर होने दो। गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड एंड द रोड बिफोर मी, लेकिन जो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए वो फेस होना चाहिए, यानी कि धरती होनी चाहिए मेरे आसपास और चारों तरफ। एंड द रोड बिफोर मी, और मेरे सामने एक रास्ता होना चाहिए। वेल्थ आई सीक नॉट, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। होप नोर लव, ना ही आशाएं चाहिए, ना ही कोई प्यार चाहिए। नोर अ फ्रेंड टू नो मी, और ना ही कोई मेरा दोस्त हो जो मुझे जाने। ऑल आई सीक, जो कुछ भी मेरे को सब चाहिए, वो क्या चीज़ है, द हेवन एबव, स्वर्ग होना चाहिए, मतलब एक आसमान होना चाहिए। एंड द रोड बिलो मी, और मेरे नीचे एक रोड होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए। आइए स्टेंजा 3। और लेट ऑटम फॉल ऑन मी, और ऑटम को, पतझड़ को मेरे ऊपर गिरने दो, आने दो। वेयर अ फील्ड आई लिंगर, जहाँ पे अफील्ड, अफील्ड मतलब देखिए फील्ड, और इसके आगे लगा है अ, तो अफील्ड होना मतलब खेत की तरफ जाना, ठीक है, यानी घर से दूर जाना। तो वेयर अ फील्ड आई लिंगर, जहाँ मैं घर से धीरे धीरे दूर जाऊँ। साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री, और पेड़ पे बैठे हुए बर्ड को मैं शांत कराता हुआ। बाइटिंग द ब्लू फिंगर, अपने ब्लू फिंगर को उतरता हुआ। वाइट एज मील द फ्रोस्टी फील्ड, जैसे एक प्लेट में खीर रख दी गई हो उस तरह, मतलब सफ़ेद ही सफ़ेद, बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। वार्म द फायर साइड हेवन, और मुझे क्या करने दो, आश्रय लेने दो। ये हेवन मतलब आश्रय लेना, कहाँ, आग की तरफ, जहाँ अग्नि रखी है उधर मुझे आश्रय
लेने दो। नॉट टू ऑटम विल आई एल्ड। एल्ड मतलब यहाँ पे जैसे पैदावार करना, पैदा करना, तो यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे है एल्ड मतलब छोड़ना। तो नॉट टू ऑटम विल आई एल्ड, मैं ऑटम को नहीं छोड़ूंगा, पतझड़ को नहीं छोड़ूंगा, नॉट टू विंटर इवन, और ना ही विंटर को छोड़ूंगा। लास्ट स्ट्रेंजा देखेंगे। लेट द ब्लो फॉल सून और लेट, और झोंका जो तूफान जो भी प्रॉब्लम्स है वो आज या नहीं तो कल आएंगी, उन्हें आने दो। लेट व्हाट विल बी ओवर मी, जो कुछ भी होगा मेरे साथ मेरे ऊपर होने दो। गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड एंड द रोड बिफोर मी, और बस क्या होना चाहिए, चारों तरफ धरती होनी चाहिए मेरे ओर, और मेरे सामने एक रास्ता होना चाहिए, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वेल्थ आई आस्क नॉट, और धन दौलत की तो मैं बात ही नहीं करता। होप, ना ही आशा की। नोर लव, ना ही प्यार की। नोर अ फ्रेंड टू नो मी, और ना ही किसी दोस्त की जो मुझे जाने। ऑल आई आस्क द हेवन एबव एंड द रोड बिलो मी, मुझे जो कुछ चाहिए वो बस इतना ही चाहिए कि मेरे ऊपर आसमान हो और नीचे रोड हो। ठीक है, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आया पोअम का, इंग्लिश पढ़ने के इच्छुक हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।